والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. यही हदीस पिछले हफ्ते भी पढ़ी थी। नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की मिसाल जो अल्लाह की हुदूद को कायम करने वाला हो, यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों को मना किया है उसमें पढ़ने से खुद भी रुकता है, लोगों को रोकता है। तो जो अल्लाह की हुदूद को कायम करने वाला, वल वाक़िउ फ़ीही, जो अल्लाह की हुदूद, जो बाउंड्रीज अल्लाह ने हलाल हराम की रखी है उसको क्रॉस करने वाला हो, तोड़ने वाला हो, हलाल हराम का लिहाज न करने वाला हो, तो उसकी मिसाल फरमाया कि कौमिन इस्तहमू अला सफीनतिन, कि उसकी मिसाल ऐसी कौम की है कि इनके पास एक कश्ती हो और कश्ती में 2 फ्लोर हो, नीचे का फ्लोर हो, अपर फ्लोर हो। अब नीचे वाले फ्लोर में कौन जाएगा? टिकट भी सेम है, किराया भी सेम है। जैसे कि आजकल हवाई जहाज़ के अंदर तो उल्टा होता है कि अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो उसके पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। आगे की सीट चाहिए, रूम लेक्स चाहिए, आपको लेक्स रूम चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर ये है कि कश्ती के 2 फ्लोर हो, ग्राउंड फ्लोर और टॉप फ्लोर, सब लोगों ने किराया भी यकसां दिया है। अब हर कोई ये चाहेगा कि हमको क्या मिले भाई, बालकनी व्यू मिले, हमको बालकनी मिले, सनसेट देख सके, सनराइज़ देख सके, हम लोग समुंदर की नई नई मखलूक क्रिएशंस को हम देख सके, सी व्यू जिसको हम कहते हैं। डिमांड है ना भाई उसकी सी व्यूज़ की। इंसान हॉलीडे पर जाता है तो कहता है कि भाई रिकमेंडेशन क्या है, तो कहा कि सी व्यू चाहिए, जहाँ से बैठ के क्या दिख सके इंसान को। पानी के अंदर अल्लाह ने ऐसी खुसूसियत रखी है कि इंसान पानी, बहता हुआ पानी जब इंसान देखता है, इंसान की तबीयत के अंदर क्या आ जाता है? करार आ जाता है, इंसान सुकून पजीर हो जाता है। हमको भी बहता हुआ पानी देखते हैं हम लोग, लेकिन वो आसमान से गिरता है नीचे वालों से, इसलिए हमको बाहर जाना पड़ता है। यहाँ पानी मिलता है लेकिन ऊपर से गिरता है, वो पसंद नहीं है लोगों को, लेकिन सन भी चाहिए साथ में। तो इन्होंने क्या डाला? कुरा डाला। क्या डाला? कुरा डाला। कुरा डालना यानी जिसको हम पिक अलॉट कहते हैं, कि चिट्ठी बनाकर सबका नाम रख के कर दे। ये उसी वक्त कर सकते हैं इंसान कि सब डिज़र्व करते हैं, सब डिज़र्व करते हैं, लेकिन सबको कोई स्पेसिफिक चीज़ चाहिए। सबका राइट यकसा है, सबका हक यकसा है, लेकिन सबको एक चीज़ चाहिए।
तो उसको आसान तरीका ये है कि अगर आपने दिल की तसल्ली के लिए, जैसे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब सफ़र के अंदर तशरीफ़ ले जाते थे तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज एक से ज़्यादा थी, तो नबी को तो हक है, नबी किसी को भी ले जा सकते हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे थे, उनके दरमियान कुरा डालते थे। 3 बीवी ने आने का इरादा किया तो सबका हक है, कोई भी आ सकता है, नबी के लिए लाजिम नहीं है। तो क्या करेगा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरा डालते थे, चिट्ठी बनाते थे, आयशा, खदीजा, हफ्सा। अब इसमें से जिसका नाम निकलता था नबी अलैहिस्सलाम लेकर जाते थे। अगरचे मसला ये है हमारे हनफिया कि हाँ अगर किसी की एक से ज़्यादा बीवियाँ हो तो है या नहीं, किसी की एक से ज़्यादा वाइफ हो तो नॉर्मल हालत के अंदर तो मसला यही है, इक्वलिटी। अगर इसको एक दिन दे रहे हैं, एक रात इसको दे रहे हैं, तो एक रात इसको भी देना पड़ेगा, है या नहीं। एक को अगर आप वाटरमेलन खिला रहे हैं तो इसको भी खिलाना पड़ेगा, एक को डिक्सी खिला रहे हैं तो इसको भी, ऐसा नहीं कि एक को डिक्सी और एक को ये तो बना लेना घर से, खैर सबके अंदर होगा। तो नबी अलैहिस्सलाम तो कुरा डालते थे, लेकिन हनफिया का मसला ये है कि चूँकि सफ़र के अंदर इंसान सफ़र में जाता है तो सफ़र में इंसान को पार्टनर कैसा चाहिए कि जो सफ़र के मुनासिब हो, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, अक्लमंद हो, समझने वाला हो, हिम्मत वाला हो, हिम्मत को तोड़ने वाला ना। तो हनफिया कहते हैं कि भाई सफ़र में इंसान के लिए एक्सेप्शन है, सफ़र में क्या है, इजाज़त है, जिसको भी लेना चाहे अपने एतबार से ले जा सकता है, वहाँ पूरा डालने की ज़रूरत नहीं। नबी अलैहिस्सलाम डालते थे आम हालात के अंदर। मसलन किसी की 4 बीवियाँ हैं, अब उसको बारी को मुतय्यन करना है तो कैसे बारी मुतय्यन करेगा, तीनों कह रही है कि मुझे मंडे चाहिए। किसी की अगर 3 बीवियाँ हो, जो कि एक ड्रीम है, ख्वाब है बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन ये ख्वाब ही होता है। इसलिए मर्द हज़रात क्या करते हैं बेचारे, बातें करके ही खुश हो जाते हैं, पता है कि कुछ होने वाला तो है नहीं, तो कम से कम बात करके ही इंसान क्या हो जाता है, दिल को तसल्ली दे देता है। आसान काम नहीं है भाई, क्या है कोई आसान काम नहीं है। इनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ होती है, उनको जाके पूछो। कुछ लम्हे के लिए इंसान ये कर लेता है, लेकिन ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी क्या है, जिम्मेदारी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर किसी की 2 बीवियाँ हो, उसके दरमियान उसने फेयर नहीं किया, अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया, फिजिकली भी अदल करना पड़ेगा, फाइनेंशियली भी करना पड़ेगा, दोनों एतबार से। तो फरमाया कि कल क़यामत के दिन वह इंसान इस तरीके से आएगा कि उसका एक शोल्डर झुका हुआ होगा, एक शोल्डर क्या हुआ होगा, झुका हुआ होगा। सारी दुनिया पहचान लेगी, साइन होगी ना, साइन होगी, अलामत होगी ये कि ये इंसान क्या करता था, एक की तरफ झुक जाता था और दूसरे की तरफ, दूसरे की लुक आफ्टर, दूसरे की जो जिम्मेदारी थी उसको पूरा नहीं करता था। इस तरीके से क़यामत में ऐसे अल्लाह ताला ने बहुत सारी साइन रखी है, तो लोग पहचान जाएंगे। भाई अगर एक इंसान है क्राउड के अंदर, ऐसी हैयत, ऐसी पोजीशन के अंदर जाएगा जो अब नॉर्मल हो, सोसाइटी के अंदर नॉर्मल ना हो, तो लोग पूछते हैं कि भाई व्हाट्स रॉन्ग विथ हिम, इसने ऐसा क्यों। अगर अलग कपड़े पहने हैं या कोई नई स्टाइल लेके गया है या कोई नई चीज़ पकड़ के गया है, तो लोग सारे पूछते हैं कि भाई ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो क़यामत के दिन भी ऐसा ही होगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो इंसान जिसको दुनिया में धोखा देने की आदत होगी, लिकुल्लि गादिरिन लिवाउन यौमल क़ियामती, जिसको धोखा देने की आदत होगी, बाद में धोखा देता है, ट्रेड के अंदर धोखा करता है,
मामलात में धोखाधड़ी करता है। तो फरमाया, नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन ऐसे शख्स के लिए उसके पीछे वाले हिस्से में एक झंडा होगा। वो झंडा डिफाइन करेगा कि ये इंसान दुनिया में लोगों को धोखा देता था। अब सारे इंसान नॉर्मल है, एक इंसान झंडे के साथ आएगा तो सारे लोग पूछेंगे नहीं भाई ये झंडा किसका है। सारी दुनिया के सामने उसकी धोखाधड़ी वहां खुल जाएगी कि ये दुनिया में धोखा देता है। अल्लाह माफ करे। आज हम देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के अंदर इंसान की पैदाइश से लेकर उसकी कब्र तक, जहाँ से इंसान पैदा होता है, पैदा तो होना तो दूर की बात है, अभी बच्चा माँ के पेट में है ना, वहाँ से लेकर उसकी मौत तक के सारे अहकाम रूलिंग मौजूद है। इतना ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव रिलीजन की जिसमें हर चीज़ मौजूद हो, सारी चीज़ें जानने के बावजूद आज अल्लाह माफ़ करे सबसे ज़्यादा धोखा देने वाले लोग भी कौन हैं? और भी लोग होंगे, लेकिन हमें औरों से क्यों शिकायत है? वी हैव टू कंप्लेन। हमें तो अपने लोगों को देखना होगा कि भाई हमारे लोग हम कितने अच्छे। मामलात में झूठ सबसे ज़्यादा बोलने वाले कौन है? हम लोग। हमारे पास मामलात की सफाई नहीं है भाई, हमारी ज़बानों में सफाई नहीं है, हमारी ट्रेड के अंदर, हमारी दुकानों में, हमारे तिजारत के अंदर, आपस के लेन देन के अंदर कोई नहीं, ट्रांसपेरेंसी बहुत कम। मुझे तो कई मरतबा तजुर्बा हुआ, कई मरतबा, आपको भी हुआ हो। अगर आप कोई चीज़ ऑनलाइन तलाश कर रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि एक चीज़ मुसलमान बेच रहा है और एक चीज़ गोरा बेच रहा है, तो आप देखेंगे कि आप अगर एक चीज़ दो आदमी सेम बेच रहे हैं तो आप उस गोरे को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। हालांकि तालीम यही है कि भाई हमें काम वो करना चाहिए कि मुसलमान को नफ़ा हो, लेकिन अपनी ज़ात का नुकसान करा कर किसी और का नफ़ा कराना ये तो बेवकूफ़ी। क्यों भाई? इंसान अपना, उसको पता है कि ये मुसलमान ने जो चीज़ लिखी है उसको बिलीव करना मुश्किल है कि जिस चीज़ को उसने डिस्क्राइब किया है कि वो सच है या झूठ है। पहली बात यहाँ पर आती है, कहीं मतलब तजुर्बा होता है कि वो झूठ होता है। और ये चीज़ मैंने कई मरतबा महसूस की कि वही चीज़ एक नॉन मुस्लिम बेचेगा, गैर मुस्लिम बेचेगा, अगर उसमें से ज़रा सी भी कोई चीज़ गलत होगी, वर्क नहीं कर रही है, उसमें कोई फॉल्ट है, कोई डिफेक्ट है उसके अंदर, उसको लिखेगा कि भाई ये चीज़ है, इसके अंदर ये खराबी। मैं तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन ये तजर्बे की बात कर रहा हूँ। तो सबसे ज़्यादा धोखा देने वाले कौन लोग हैं भाई? हमारे लोग। सबसे ज़्यादा झूठ कौन बोलता है? हम लोग बोलते हैं। बाजार में जाइए, आप कहेंगे क्या और करेंगे क्या? आप लोगों के साथ जो काम करते हैं, आपको भी इसका तजुर्बा हुआ होगा कि आपके साथ काम करने वाले जो नॉन मुस्लिम हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होता है, और जो मुसलमान हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा होता है। ये लोग आपके इमोशंस की कितनी कदर करते हैं और हम कितनी गाली गलौज करते हैं। तो क़यामत के दिन हर एक के लिए साइन हुई। तो बात इस पर कि चली थी कि कुरान अंदाजी करना ये क्या है? जायज़ है, कर सकता है दिल की तसल्ली के लिए। मसलन एक इंसान है, 4 भाई हैं, उनको घर मिला है या ज़मीन मिली, इन्हीं की है। अब चारों भाई ये कहते हैं कि मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए। अब इसके 4 हिस्से होंगे, हर एक हिस्से में एक एक हिस्सा आएगा, लेकिन हर एक ये चाहता है कि मुझे यही चाहिए, ये राइट वाला चाहिए।
क्योंकि रोड से ज़्यादा करीब है। तो अब क्या करेंगे? उसका आसान तरीका यही है कि उसकी कीमत मुतय्यन करो और फिर कुरान अंदाजी करो, जिसके हिस्से में जो ज़मीन आए उसको ले ले। इसकी बहुत सारी शक्लें जायज़ भी है, नाजायज़ भी है। मसलन कुछ लोग एग्जाम्पल के तौर पर एक रूम में 4 लोग रहते हैं। अब उनमें से एक की भी ऐसी हैसियत नहीं है कि वो कोई चीज़ इक्विपमेंट बाय कर सके। मसलन उनको वॉशिंग मशीन लेना है, वॉशिंग मशीन लेना है, ठीक है। अब चारों में से एक के पास भी पैसे नहीं है, कि पूरे पैसे नहीं है कि उसको बाय कर सके। अगर चारों ने मिलकर खरीदा और अब ये कहे कि चलो हम कुरानदाजी करते हैं, जिसका नाम निकलेगा उसका ये वॉशिंग मशीन हो जाएगा, तो ये नाजायज़ है। क्यों? क्योंकि ये 3 लोगों के पैसे गए, उनको कुछ नहीं मिला। तो ये तरीका सही नहीं है। हाँ, सही तरीका ये है कि मसलन आजकल ऐसा होता है जिसको हम ड्रॉ कहते हैं, कि भाई एक कंपनी है, वो बगैर किसी शर्त के, मॉरिसन है या टेस्को है या कोई भी, वो अपने कस्टमर्स को कुछ देना चाहता है, कोई शर्त नहीं है, सारे लोग यकसा हकदार है, कि भाई ये भी है, ये सारे लोग हैं। कोई कंपनी देना चाहती है, उन्होंने कोई शर्त नहीं रखी है, वो अपनी तरफ से देना चाहती है, लेकिन उनके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो अब वो क्या करेंगे? कुरानदाजी करेगा, जिसका नाम निकलेगा 1 या 2 महीने उसको दे देंगे। तो इसमें आपने कोई पैसे नहीं लगाए हैं, आपका कोई नुकसान नहीं है उसके अंदर, आपने कोई एक्स्ट्रा उसके नहीं, वो उनकी तरफ से है, उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई, उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती ये नहीं किया। तो ये कुरानदाजी की जायज़ शक्ल है। इमाम बुखारी, जो कि बुखारी का हवाला दिया, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस को लाए हैं। चलो इसका अभी तर्जुमा तो आधा ही हुआ है। तो बाज़ लोग ऊपर के हिस्से में रहते हैं, बाज़ लोगों के हिस्से में टॉप वाला फ्लोर आया, बाज़ लोगों का नीचे वाला फ्लोर आया। और वो कैसे तय किया उन्होंने? कुरानदाजी के जरिए। इससे मालूम हुआ कि कुरानदाजी करना क्या है, ज़रूरत के वक्त जायज़ है। वकानल्लज़ीन फ़ी अस्फ़लिहा, जो लोग नीचे हैं, इज़स्तक़ौ मिनल माई, इसकी थोड़ी तशरीह मैं पिछले हफ्ते भी कर चुका हूँ कि जब उनको पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो ऊपर जाते हैं, क्योंकि नीचे पानी का एक्सेस नहीं है। और जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर वालों को तकलीफ होती है कि भाई ये बार बार ऊपर पानी लेने क्यों आते हैं। तो इन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा करें कि बार बार ऊपर जाने से अगर ऊपर वालों को तकलीफ होती है तो क्यों ना हम नीचे ही कोई सुराख बना लें, नीचे होल कर लें। क्या कर ले? नीचे होल कर ले, डायरेक्ट हमको पानी मिल जाएगा, ऊपर वालों को तकलीफ भी नहीं होगी। तो आप बताइए कि अगर ऊपर वाले नीचे वालों को नहीं रोकेंगे तो नीचे वाले भी जाएंगे और ऊपर वाले भी जाएंगे। इसका एक मतलब तो ये है कि भाई अगर कौम के अंदर कुछ लोग बुराई कर रहे हैं, लेकिन वो बुराई बहुत संगीन है, और कुछ कादिर लोग जिनके पास ताकत है जो उनको रोक सकते हैं और उन्होंने उनको नहीं रोका, तो ये भूल जाओ कि अगर अल्लाह की पकड़ आई तो सिर्फ इन पर नहीं आएगी कि पूरी बस्ती को लेकर जाएंगे। और उसका एक मतलब हमारे उस्ताद और भी बयान फरमाते थे कि कौम का एक तबका है जो पढ़ाई से दूर है, एजुकेशन से दूर है, मदरसे से दूर है, नमाजों से दूर है, और जो लोअर क्लास है, जिनके पास माल नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, स्कूल से दूर है, मदरसे से दूर है, चोरी डकैती में लगा हुआ है। और कौम का एक तबका है जिनके पास पैसा है, पावर है। अगर इन्होंने अपना माल, अपना पैसा, अपना पावर इन लोगों के लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपनी कौम के लोअर कास्ट लोगों को नहीं पढ़ाया, इनको नहीं पढ़ाया,
अपना पैसा लगाकर इनको स्कूल नहीं भेजा, इनको मदरसे नहीं भेजा, इनकी तालीम तरबियत की फिक्र नहीं की, तो यही वो लोग जो स्कूल और मदरसे से दूर है, कल सोसाइटी में दंगा फैलाएंगे, कल यही चोरियां करेंगे, चोरियों के सुराग लगाएंगे, कल यही लोगों की इज्जतें लूटेंगे, कल यही जाकर लोगों की दुकानें तोड़ेंगे। तो नुकसान सिर्फ इनका नहीं, पूरे आलम इस्लाम का होगा, सारे मुसलमानों का होगा, क्योंकि इनके ऊपर लेबल किसका लगा हुआ है? इस्लाम और मुसलमान का लगा हुआ है। तो कल अगर हमने रोना पीटना शुरू किया कि इनकी वजह से हम भी बदनाम हो रहे हैं, तो बदनाम होंगे क्यों? क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी थी कि जिस तरह हमने अपने बच्चों की तालीम तरबियत स्कूल मदरसे की फ़िक्र की, हम कौम के उन बच्चों की भी फिक्र करें कि जिनके पास ये असबाब व मीन्स नहीं है। और जिन लोगों ने इसकी कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मैंने गुजरात के अंदर ऐसे कई गांव देखे हैं। एक तो वो थे कि उस गांव के लोग यहाँ पर आए और दूसरे ममालिक के अंदर गए, उन्होंने अपनी गांव की फिक्र की। एक फिक्र क्या की उन्होंने? सड़कें बनवाई, घर बनवाए, ठीक है, लेकिन जो सबसे अहम ज़रूरत थी कि अपने पीछे उनके लिए अच्छा मदरसा, अच्छी स्कूल, अच्छी मेडिकल सर्विस उनके लिए कायम करते, उसमें हम लोग बहुत पीछे रह गए। जिन लोगों ने की, अल्हम्दुलिल्लाह, उस गांव के अंदर आज भी लोग एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और फिर वो उस गांव को और आगे लेकर गए। और जिन्होंने इसकी फिक्र नहीं की, गांव के गांव बर्बाद हो गए। अब जाएंगे, पता चल जाएगा, रात में 1 बजे इंसान जाएगा तो बस गांव के बाहर बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, हुक्का नोशी हो रही है, गप्पे सप्पे लगा रहे हैं, मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि सुबह उठना तो है नहीं काम के लिए। ये हमारी जिम्मेदारी थी कि हम इनको आगे लेकर जाते भाई। यानी जो गलती मैं बहुत छोटा हूं, मेरी सोच भी छोटी है, ज़बान मेरी छोटी है, लेकिन जिसको मैं समझता हूं वो मैं आपके सामने, जो हमारे प्रेडिसेसर्स जो हमसे पहले लोग आकर गए, उसी गलतियों को हम क्या कर रहे हैं? रिपीट कर रहे हैं। भाई, मुसलमानों की हुकूमत कितने साल रही? स्पेन के अंदर देखिए, हिंदुस्तान में कब तक रहे? ये तो 100-150 साल हुए, या उससे पहले मुसलमानों की हुकूमतें रही है। हमने क्या बनवाया? ताजमहल बनवाया, लाल किले बनवाए, लेकिन उससे कौम का क्या फायदा हुआ? भाई, सवाल मेरी वैलिड, अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइए। आप मुसलमान थे, आपने इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, लेकिन आपकी मुसलमान कौम को उससे फायदा क्या हुआ? वही गलती आज हम कर रहे हैं, बुर्ज खलीफा बना रहे हैं। हमारी मेहनत, हमारा पैसा इस कंपटीशन में जा रहा है कि कौन सा मुल्क सबसे ज्यादा बड़ी इमारत बनाएगा, और इसके ऊपर हम फख्र कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, अभी आपने पढ़ा फुटबॉल आ रहा है, फुटबॉल वर्ल्ड कप आ रहा है, तो हमारे मुसलमान मुल्क ने ऐलान किया कि हम फुटबॉल स्टेडियम बनाएंगे। कहां पर? तो कहा स्काई क्रेपर, उड़ता हुआ 20 मंजिलों ऊपर। इससे तुम्हारी कौम को क्या फायदा होगा? क्या कोई मुसलमान आगे आकर, कोई मुसलमान मुल्क आगे आकर ये कहता है कि भाई, अगर इंग्लैंड के पास ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, इनके पास कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, तो उसकी लेवल की यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे ताकि हमारी कौम पढ़े और आगे जाए। आज दुनिया के अंदर ये तहरीक चल रही है, इसकी कोशिश हो रही है। मैं नाम नहीं लेता किसी मुल्क का, आप पढ़िए। अल-मोमिनु गिर्रुन करीम, मोमिन भोला भाला नहीं होता है। हमको हर वक्त अवेयर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए कि दुनिया इस वक्त कहाँ जा रही है। अभी कई
मुल्कों में ये साजिशें हो रही है बाकायदा। उन मदरसों को टारगेट किया जा रहा है कि जिन मदरसों के अंदर सेक्युलर तालीम दी जाती है। इनके इरादे ये हैं कि ये कौम पढ़नी नहीं चाहिए। जिनके पास मदरसे हैं ना, अब पढ़ते रहो। इनके जहन में ये बात है कि अगर ये मौलवी मुल्ला बनेंगे ना तो ये पीछे जाएंगे। अभी इनके जहन में ये चल रहा है। वो ऐसे मदरसों को टारगेट कर रहे हैं कि जिनके पास सेक्युलर एजुकेशन है। ये चाहते हैं कि अगर इस कौम के पास, भाई सवाल पूछने की जुर्रत कौन करेगा? सवाल कौन पूछेगा? जिसके पास क्या होगा? एजुकेशन होगा, जो बोलना जानता होगा, जिसे अपने हुकूक पता होंगे। जो कौम कभी स्कूल नहीं गई, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं, वो तुम्हारे सामने क्या सवाल करेगी? वो तो हाँ में हाँ और ना में ना। ये साजिशें की जा रही है। तो जो गलती वो लोग करके आए हैं, उसी गलती को हिस्ट्री रिपीट कर रही है। यही हो रहा है ना। हम ये बना रहे हैं, हमारी होटल है 7 स्टार्स है, अच्छा उसमें तुम्हारी कौम को क्या फायदा हो? ये बताइए कि अगर ये मुल्क ये बना रहा है तो तुमने अपने मुल्क से क्या मैन्युफैक्चर किया? तुम्हारे अंदर अपने लोग जिसको ये कह सको कि भाई ये हमारे मुल्क से, हमारी कॉलेज से, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारी मदरसे से पढ़ा हुआ ये इंसान है और इसने ये चीज़ इन्वेंट की है, बताइए, उंगली के ऊपर बताइए। हमारे सारी चीज़ों में हम दूसरे के डिपेंड। खाना हमारा बाहर मुल्क से आएगा, टीचर्स बाहर मुल्क से आएंगे। तुम अपने लोगों को क्यों नहीं पढ़ाते? कब इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे? तो कल अगर जाकर ये खराबी फैली है तो इसकी जिम्मेदारी कलेक्टिव होगी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम इसमें हिस्सा लें, अपनी कौम को अवेयर करें, उनको पढ़ाएं, उनको लिखाएं, उनको सपोर्ट करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो ये हमारा उस्ताद दामद बरकातुहु अलैह, उनसे मैंने ये मतलब सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अगर मुसलमानों की एक ग्रुप ने ये तबाही मचाई है और कल जाकर सारी मुसलमान कौम बदनाम हुई तो इसमें हाथ इनका नहीं, कसूर इनका नहीं, सारे मुसलमानों का होगा। क्योंकि बड़े लोग जो थे वो अगर आगे आते कि भाई मैं इनको पढ़ाऊंगा। अभी कल परसों की बात कर रहा हूं, मैं परसों की बात कर रहा हूं, ये हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। एक मुसलमान है, मुसलमान एक बस्ती में रहते हैं, दाढ़ी वाले माशाल्लाह, पूरी बस्ती में सिर्फ 3 या 4 घर मुसलमानों की। कितने घर मुसलमानों के? 3 या 4 घर मुसलमानों की। उसमें 95% बस्ती जो है वो दलित और पिछड़े लोगों की। ये मुसलमान हाजी साहब थे, उनके पास 20 लाख रुपए थे अपनी ज़मीन के। अपनी ज़मीन बेचकर उन्होंने दलित बच्चों को, दलित तो जानते हैं ना, जिसको हमारी गुजराती ज़बान में यानी बैकवर्ड क्लास जिसको कहा जाता है, दुबले जिसको कहा जाता है, उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने स्कूल बनाया। ये अभी मैं 3 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, अगर आप न्यूज़ में ये करेंगे तो आज भी मिल जाएगा। क्योंकि उसको बनाया था किसने? मुसलमान ने। और फिर बनाया था किसके लिए? वो कौम जो स्कूल जाती, जिनका यानी एक सोची समझी साजिश है कि इनको स्कूल से दूर रखा जाए। अफ्रीका क्या हुआ? कहने की जरूरत नहीं है, पढ़े लोग अब सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप जानते हैं। एक कौम को इतना डिग्रेड किया गया, इतना डिग्रेड किया गया, इतना डिग्रेड किया गया कि हर बुरी चीज को इनके साथ मंसूब कर दिया। कहा कि ब्लैक मनी, तो वाइट मनी क्या होता है भाई? ब्लैकमेल, ब्लैक मैजिक, यानी जो भी गलत तस्वुर हो सकता है वो सब किन की तरफ मंसूब कर दिया? किसी एक खास कौम की तरफ।
ताकि लोगों के दिलों में उनकी नफरत पैदा हो, ये इनको लोग स्कूल के करीब ना आने दे, ये पढ़ें ना, ताकि किसी से सवाल ना कर सके और इनके पास जो कुछ भी है वहाँ से हम फ़ायदा उठा सकें, अपनी जेब भर सके, अपना पेट भर सके, अपना मुल्क चला सके। यह एजेंडा चलाया जा रहा है, यही काम मुसलमानों के साथ हो रहा है। इसको समझें। अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए अगर अल्लाह ने माल दिया है तो इन्वेस्ट करें, इनको आगे लेकर जाएं। और यही चीज़ मुसलमान ममालिक को समझनी पड़ेगी। अगर ये नहीं समझेंगे, अगर दूसरों के ऊपर हम डिपेंड होकर बैठे रहें, कब तक चले? कब तक आप सर्वाइव करेंगे? कब तक सर्वाइव? अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए, समझ नसीब फरमाए। जो हालात मुसलमानों पर गुजरे हैं उससे हमको लेसन लर्न करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो इमाम बुखारी हमें बता रहा था, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो है ना, इस हदीस को लाए हैं शराकत के बाब के अंदर, यानी जहाँ पर पार्टनरशिप के जो मसाइल बयान किए गए हैं ना वहाँ पर लाए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि यहाँ पर दो कौम ने मिलकर गोया कि एक बोट खरीदी, दो कौम ने मिलकर क्या खरीदी? एक बोट खरीदी। एक ने नीचे वाला हिस्सा लिया पूरा अंदर जिसे, एक ने ऊपर वाला लिया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ से बहुत सारे शराकत, पार्टनरशिप के मसाइल को साबित किया। शराकत यानी दो आदमी किसी एक डील के अंदर क्या हो जाए, शरीक हो जाए, उसको क्या कहा जाता है? शराकत कहा जाता है। एक होती है शिरकत मिल्क, दो आदमी किसी मिल्कियत के अंदर, ओनरशिप के अंदर पार्टनरशिप शरीक हो जाए, शिरकत मिल्क जिसको कहते हैं। शिरकत मिल्क मसलन एक आदमी ने एक चीज़ को गिफ्ट किया, कहा कि ये गिफ्ट है आपके लिए और आपके लिए, हिबा किया। तो अब ये दोनों आदमी इक्वली क्या बन गए? एक चीज़ में पार्टनर बन गए। मिल्क के अंदर, ओनरशिप के अंदर पार्टनरशिप हो गई क्योंकि किसी और ने दिया है। इसको कहते हैं शिरकत मिल्क। या कभी ऐसा होता है कि एक घर है, बाप छोड़ के मरा है, दो भाई उसके मालिक बने, तो एक घर के अंदर दो लोग शरीक हो गए मिल्कियत, ओनरशिप के हिसाब से, शिरकत मिल्क है। या है कि दो आदमियों ने मिलकर एक चीज को खरीदा, तो ये शिरकत मिल्क है। और एक है शिरकत अक्द, किसी माल के अंदर, किसी प्रॉफिट के अंदर, किसी मुनाफे के अंदर दो या दो से ज़्यादा आदमी शरीक हो जाए। मसलन उसकी फिर अलग अलग किस्में हो जाएंगी। शिरकत अमवाल, दो आदमियों ने पैसा निकाला कि भाई मैं 5,000 निकालता हूँ, आप 5,000 निकालें, और दोनों ने मिलकर कोई चीज़ खरीदी, उसकी तिजारत की, तो उसको कहेंगे शिरकत अमवाल, शिरकत माल उसको कहेंगे। एक है शिरकत आमाल, पार्टनरशिप अमल के अंदर, कि दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। और एक है शिरकत वजूह, इनके पास माल वगैरह कुछ ना हो, कर्ज के ऊपर दोनों क्या करें? पार्टनरशिप करें माल लेकर। तो ये शिरकत के बहुत सारे इसके मसाइल हैं, उसके बहुत सारे अपने मसाइल हैं। ये उसकी बहुत ही बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। शिरकत के अंदर जो हमारे यहाँ मतलब एक बहुत ही एक बात बता दूं कि जिसके अंदर गलती करते हैं लोग किसी के साथ पार्टनरशिप करने के अंदर, कि पार्टनरशिप करने के बाद मैंने आपको किसी को, आप कोई इंसान है वो अमल करना चाहता है, यानी कोई धंधा करना चाहता है, तिजारत करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, आपने कहा कि ये 10,000 ले ले, 50,000 ले ले, और हर महीने मुझे क्या दे देना? 1,000 दे देना, हर महीने में मुझे क्या दे देना? 1,000 दे देना। तो ये जायज़ नहीं है, ऐसी पार्टनरशिप जायज़ नहीं है। आप किसी के पास फिक्स नहीं मांग सकते कि हर महीने मुझे 1,000 दे दो। हाँ, आप नेगोशिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नेगोशिएट कर सकते हो कि भाई महीने के आखिर में जो भी मुनाफा होगा, जो भी बेनिफिट मिलेगा, उसके अंदर 30, 40, 40, 60,
46 जो भी आप आपस में डिसाइड करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वरना सिर्फ वैसे ही मांग लिया कि भाई मुझे फिक्स इतनी अमाउंट दे देना, तो ऐसा करना क्या नहीं है, सही नहीं है। तो शिरकत के और भी बहुत ज़्यादा क्या हो जाएंगे, मसाइल हो जाएंगे। अब उसकी अलग अलग सूरतें होती है और उसकी शक्लें होती है। जब तक वो पूरा मसला सामने नहीं आता है तो इंसान उसको क्या नहीं कर सकता है, बता नहीं सकता है। बहुत सी मरतबा इंसान को मसला पूछता है तो भाई मसाइल बताना कोई आसान काम तो है नहीं है। जब तक इंसान के सामने पूरी नौइयत नहीं आती है, उसकी एक एक शिक सामने नहीं आती है, उसका जवाब देना कोई आसान नहीं होता है। तो बहुत सी मरतबा लोग ये सोचते हैं कि भाई जवाब देना आसान ही नहीं है, पहले उस मसले को समझना पड़ेगा। कहीं बहुत सी मरतबा उसको कितने कितने लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, उस मसले की तह तक जाना पड़ता है, समझना पड़ता है कि भाई ये क्या कहना चाह रहा है, जदीद ज़माने के हिसाब से क्या चीज़ें हैं और क्या क्या उसके अंदर लूप होल्स है। वो सारी चीज़ें देख कर फिर इंसान क्या देता है, जवाब देता है। अल्लाह ताला कई बातों पर मुझे फिर हम तमाम को अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।